तो देखिए परिनालिका क्या होता है। देखिए ये होता है परिनालिका का चित्र, आपको दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम समझते हैं कि परिनालिका कैसे काम करता है। देखिए ये होता है परिनालिका का चित्र, कैसे बनाया गया है, ये सभी चीज़ें कैसे काम करता है, ये सभी चीज़ें हम आपको समझाते हैं, बस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए परिनालिका क्या होता है। परिनालिका जो होता है एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है जिसे किसी विद्युत रोधी पदार्थ के ऊपर बहुत सारे तारों को लपेटकर बनाया जाता है। देखिए जो परिनालिका होती है क्या होती है, देखिए ये क्या है, हमने एक प्लास्टिक ले लिया, यानी कोई हमने सामान ले लिया जो कि गोलाकार है, जो क्या है विद्युत रोधी है। ये जो हमारा देखिए, ये जो हमने बेलनाकार बेलनाकार पदार्थ है, ये विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी का अर्थ होता है कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके। तो हमने एक विद्युत रोधी लिया, उस पर हमने क्या किया, तांबे का तार हमने उस पर लपेट दिया। इस प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से मैं आपको लपेट के दिखाता हूँ। देखिए इस प्रकार से हमारा जो ये स्केज है, ये हमारा क्या है, विद्युत रोधी है। तो हमने इस प्रकार से इस प्रकार से देखिए, हमने इस प्रकार से तार इस पे लपेट दिया। तो जिस पर हम इस प्रकार से तार लपेटेंगे तो ये कुंडली बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एक कुंडली बन जाएगी। देखिए इस प्रकार से अगर तार इस पर लपेटेंगे तो हमने बहुत सारे फेरे लपेटेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए, तो ये क्या है, ये एक कुंडली बन जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए लपेटा गया है। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, ये जो है बेलनाकार पदार्थ है, और यहाँ पे जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये इस पर कुंडली लपेटी गई है, क्या सॉरी तार लपेटा गया है, तांबे का तार, जिससे ये कुंडली बनकर तैयार हुई है। आगे देखिए, जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है, अब देखिए जब इसे हम बैटरी से जोड़ देते हैं, यहाँ पे देखिए एक बैटरी लगा हुआ है और यहाँ पे कुंजी लगा हुआ है, हम कुंजी को जोड़ देते हैं, उसके बाद बैटरी को चालू करते हैं, तो इसमें धारा प्रवाहित होती है। तो धारा प्लस की तरफ से निकलती है इस प्रकार से, और इस प्रकार से इस कुंडली में देखिए, इस प्रकार से होते हुए धारा, इस प्रकार से होते हुए, इस प्रकार से होते हुए धारा इस प्रकार से इधर से आती है। तब देखिए कुंडली काम कैसे करता है, तो इसके भीतर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो यह कुंडली कैसे काम करता है, यह कुंडली चुंबक की तरह काम करता है। तो क्या होता है, तो उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसकी दिशा जो होती है परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है। तब देखिए जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तब क्या होता है, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है किस प्रकार से होती है, परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है। देखिए इस प्रकार से हमारा चुंबक काम करता है। तो इसी प्रकार से ये भी क्या होता है, ये चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं परिनालिका में, तो इस प्रकार देखिए, जिस प्रकार चुंबक में देखिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इस प्रकार से धारा प्रवाहित करने के बाद इस कुंडली में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इस कुंडली का जो अक्ष है, यानी अक्ष क्या होता है, इस कुंडली का जो बीच का देखिए भाग है, इसका बीच का भाग हो वो उसका अक्ष होता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इस अक्ष के समांतर होता है। इस प्रकार से इसके अंदर जो होता है परिनालिका के अंदर, इस प्रकार से इस अक्ष की क्या होता है, समांतर होता है। इस प्रकार से इसके समांतर इस प्रकार से निकलता हुआ, इधर का इस प्रकार से निकलता हुआ ये जाता है। तो यही है कुंडली। इसी प्रकार से कुंडली काम करती है कि जब हम क्या करते हैं, कुंडली होती है, जो परिनालिका होती है, एक बेलनाकार पदार्थ होता है जिस पर विद्युत रोधी, एक बेलनाकार विद्युत रोधी पदार्थ होता है जिसमें धारा प्रवाहित ना हो, तो उस पर क्या होता है, तार को लपेट कर बनाया जाता है। तो देखिए इसमें हमने बहुत सारे चक्कर लगाए हैं तार के। तो जब तार को हम लपेट देते हैं, फिर इसमें एक बैटरी जोड़ते हैं। जब हम बैटरी से इसमें तार में धारा प्रवाहित होती है, तो इस प्रकार से धारा यहाँ से निकलती है। तो जब धारा इसमें प्रवाहित होती है तो इस कुंडली के अक्ष में क्या होता है, कुंडली में क्या होता है, ये क्या करता है, ये कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ होती है, अक्ष के, कुंडली के अक्ष के समांतर होती है। तो कुंडली का अक्ष जो है परिनालिका का अक्ष इसके बीच वाला है, तो इसके बीच वाले की क्या, अक्ष के समांतर इस प्रकार से निकलती है। इस प्रकार से कुंडली के अक्ष के समांतर निकलती है। कुंडली का अक्ष बीच वाला है तो इसके समांतर निकलती है। यानी कहने का ही मतलब है कि जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अब आगे देखिए, परिनालिका के अक्ष के समांतर इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अब आगे देखिए, आगे हमारा क्या है, अब आगे हम इसका सूत्र लिखेंगे। तो देखिए क्या होता है, माना कि परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या n है।
तो हम मान लेते हैं जो परिनालिका है ये 1 मीटर है, और 1 मीटर में कितने फेरे हैं देखिए, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से फेरे हैं। तो यहाँ पे हमने जितने फेरे बनाए हैं उतना तो आपको मिलेगा नहीं कि आपको न्यूमेरिकल में उतने फेरे मिले, या आपको बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आए कि यहाँ पे 4-5 फेरा दिया गया है। तो कुंडली में माना कि 1 मीटर कुंडली में, माना कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है, तो 1 मीटर कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, फेरों की संख्या n है। माना कि 1 मीटर लंबी कुंडली में फेरों की संख्या n है, तथा इसमें धारा जो है वो धारा इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही, तब देखिए क्या होगा, तो इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तब देखिए इसके केंद्र पर, यहाँ पे इसके अक्ष केंद्र पर जो यहाँ पे देखिए इसके बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्या होगा, तो देखिए वो होगा चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट N इंटू I। तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। देखिए हमने अगर मान लीजिए कि जो परिनालिका है इसकी लंबाई 1 मीटर, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या n है, यानी 1 मीटर की लंबाई है तो इसमें फेरों की संख्या n है। तो अब इसमें क्या होगा, तो इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो तब इसके अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, वो B बराबर म्यू नॉट N इंटू I होगा। अब अर्थात यहाँ से स्पष्ट यह होता है जो कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा के अनुसार, यानी कि जिसमें फेरे हैं इन फेरों की संख्या के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। यही परिनालिका का कार्य है, और इसकी क्या है, परिनालिका कुंडली का कार्य। देखिए हमने वो भी लिख दिया है, देखिए यहाँ पे। अतः स्पष्ट होता है कि किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो उसके फेरों की संख्या के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगर फेरों की संख्या कम रहेगी तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र कम रहेगा, फेरों की संख्या अधिक रहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा क्या, अधिक रहेगा। इसी प्रकार से आपको न्यूमेरिकल आएगा, इसी प्रकार से आपको न्यूमेरिकल पर यही सूत्र लगा के आपको इसको सॉल्व कर लेना है। बहुत ही सरल न्यूमेरिकल आता है, ये बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में देके जाएगा। तो चित्र आप इसी प्रकार से बना लीजिएगा। इसी प्रकार देखिए जिस प्रकार चुंबक कार्य करता है, यहाँ पे देखिए ये जो चुंबक होता है उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता रहता है, वो किसी चीज को पाता है चिपका लेता है। तो जब हम इस प्रकार से कुंडली बनाएंगे और इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या करेगा, ये चुंबक की तरह कार्य करेगा। अगर इसके पास हम कोई लोहा लेके जाएंगे इसके चुंबकीय क्षेत्र में तो ये चिपक जाएगा उसमें। और जो हमने पदार्थ लिया है जो यहाँ पे इस प्रकार से बेलनाकार, ये होना चाहिए किसका, ये होना चाहिए विद्युत रोधी, यानी जिसमें विद्युत प्रवाह ना हो। क्योंकि अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, अगर आप मान लीजिए इसको लोहे का ले रहे हैं, अगर लोहे का आप ले रहे हैं बेलनाकार, तो इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी। और जब धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो इसमें भी लोहे में भी धारा प्रवाहित हो जाएगी। इस प्रकार से ब्लास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा। तो इसी प्रकार से जो कुंडली का जो बेलनाकार पदार्थ होता है वो क्या होता है, विद्युत रोधी होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो इस प्रकार से परिनालिका हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा।